तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह गुड मॉर्निंग और राम राम। तो गाइस अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और जस्ट अभी चाय वाय पी के फ्री हो चुका हूँ एंड मैं जा रहा हूँ अभी गुड़गांव में एक पूजा कराने। तो आपको भी दिखाएंगे क्या पूजा है, कैसी है। एक दोस्त जा रहा है और वह ब्रह्म भोज भी होगा, मतलब ब्राह्मणों का भोज भी होगा ब्राह्मणों के लिए। तो आपको दिखाएंगे, पर अब उसमें समय है। बट यहाँ से हमें 9 बजे तक यजमान के घर पे पहुँचना है। तो यहाँ से हमें समय भी लगेगा, कम से कम 2 घंटे लगेंगे यहाँ से पहुँचने में। पहले तो हम यहाँ से हौजखास जाएंगे, हौजखास से अपने दोस्त को उठाएंगे, वहाँ से फिर अपने दोस्त को साथ में लेकर के गुड़गांव जाएंगे। तो हमें यहाँ से पहुँचने में भी 7:30 पौने 8 बज जाएंगे हौजखास। हौजखास से फिर हमने 9 बज जाएंगे हाँ यजमान के घर में पहुँचने में। बाकी मम्मी भी उठ चुकी है, भाई भी उठ चुका, वो जा रहा है अपने पार्क दोस्तों के साथ। संडे है तो भाई वो पार्क जा रहा है घूमने। एंड चाय वाय मैंने पी ली है गाइस और अभी यहाँ से निकलते हैं अपनी बाइक लेकर के, क्योंकि रैपिडो बुक करके मैं नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि अपनी बाइक लेकर निकलूँगा तो अपने आराम से पहुँच जाऊँ, मुझे पता फिर कैसे चलानी कैसे नहीं चलानी। रैपिडो वाले तो अपनी स्पीड से चलाते, इसलिए अपनी बाइक लेके जाऊँ अगर दूर का सफ़र है तो। सबसे मेन चीज़ है क्योंकि वहाँ फिर लेट पहुँचने का वो है, तो अपनी बाइक से कवर कर लोगे आप। बाकी गाइस आपको मिलते हैं अपने दोस्त के पास। तो गाइस अपन आ चुके हैं यहाँ पर यजमान के घर पे। ये पंडित जी गाइस ये बिल्डिंग है। अभी 2 बार भटक चुके हैं हम पंडित जी के साथ साथ। अभी आके अंदर जाते फिर देखते हैं। तो गाइस अपन आ चुके हैं लिफ्ट में। ये हमारे पंडित जी शीशे वाले भाई। तो अभी यजमान के घर पहुंच जाएंगे कुछ ही देर में। 5वें फ्लोर पे जाना है अपन को, पहुंचते हैं अभी। तो गाइस आ चुके हैं अपन, ये पंडित जी वो यहाँ की बिल्डिंग का रूम देख रहे हैं और अभी जा रहे हैं अंदर की तरफ इसीलिए। तो वैसे हमारी तैयारी हो चुकी है पूर्ण। इनका वार्षिक श्राद्ध है, ये देखिए ये पंडित जी और वो सारी सामग्री हमें लग चुकी है, देख सकते हैं आप। तो वैसे पूजा वूजा हो चुकी है बढ़िया से, देख सकते हैं आप। यहाँ मम्मी बैठी है, मुँह छुपा रही है, ये बैठा है, और ये भी बैठा है और हम यहाँ बैठे हैं। आपको आप देख सकते हैं रेजमान अभी खाना वाना खा रहे हैं। इनका वार्षिक श्राद्ध था। कॉलेज की तरफ आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। सामने आइसक्रीम वाला भी खड़ा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अभी जस्ट मैं पूजा करा के आया हूँ, जो सुबह पूजा कराने गया था। उसके बाद आके यहाँ भी खड़े हुआ। दोस्त को मैंने छोड़ा है, दोस्त अपने घर गया और अभी किसी दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, वो आ रहा है, फिर उसे लेके जाऊँगा अपने साथ। अभी मेरे को भी समय लगेगा, अब यहाँ से सीधा घर निकलूँगा। टाइम तो बहुत हो चुका है, बस अभी यहाँ से घर निकलते हैं, पहुँचते अपने घर के लिए। टाइम गाइस 5 बज चुके हैं। बस वो दोस्त आए, उससे कुछ सामान लेना मेरे को, सामान लेके सीधा मैं घर की तरफ निकलूँगा। मैं आ चुका हूँ घर पे और जस्ट मैं अभी आया हूँ। एंड गाइस सबसे मेन चीज़ है, जहाँ पूजा थी, वो जो पूजा थी, पूजा का नाम था वार्षिक श्राद्ध कराने में गया था। तो हमारे सर ने ही हमें दी थी ये पूजा। सर के ही यजमान थे हमारे, दीपक गुरु जी के। तो उनके यजमान के आज हम गए थे पूजा कराने। तो गुड़गांव में ही थे, तो वहाँ पूजा कराने गए। तो सुबह यजमान थे ये, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो यहाँ से बाहर रहते हैं, क्योंकि पायलट है आधे से ज़्यादा लोग तो इनके घर में। तो आधे से ज़्यादा विदेश में है, कोई कतर में है, कोई चेन्नई में है, चेन्नई कह रहा हूँ उसमें, अमेरिका में, कोई कनाडा में है। तो ऐसे ऐसे सेटल्ड है सब अपने अपने उसमें पायलट में। कैप्टन है कोई, पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं पता। तो बता रहे थे जिस तरीके से, मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो यही कोई इंडिया में भी एक दो इंडिया में भी हैं। तो उसी तरीके से वो बता रहे थे मेरे को। ये जिन मेन जो यजमान थे वो मुझे बता रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने कहा तो बढ़िया बात है। मतलब जो जिनकी वाइफ ख़त्म हुई वो तो यहीं पर रहते हैं, अंकल जी जिनका नाम तेज सिंह है, तो वो यहीं रहते हैं। बाकी सब बाहर रहते हैं। और उनकी बहन है एक, तो वो यहीं रहती है उन्हीं के साथ में। और 22 बाकी सब बाहर रहते हैं, उनके बेटे सब बाहर रहते हैं। और सब बढ़िया से कार्यक्रम हुआ, सब बढ़िया से पूजा हो चुकी है। ब्राह्मण भोज भी कराया हमने, मतलब हमने नहीं, उन्होंने कराया। सबको ब्राह्मणों को हमने बुलाया था, बढ़िया से भोजन वगैरह सब हो चुका था। एंड गाइस अभी जस्ट मैं घर पे आया हूँ, क्योंकि वहाँ मैं दोस्त के यहाँ पर थोड़ा आराम करने बैठ गया था। बैठते बैठते 1 घंटा सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो मेरे साथ मेरे को नींद आ गई, मेरे को पता नहीं लगा, क्योंकि धूप बहुत पड़ रही थी। धूप पे मेरा आने का मन नहीं कर रहा था। वैसे पहुँच तो मैं 3:30 पौने 4 बजे गया था मैं अपने दोस्त के रूम पे, बट आ सकता था, आया नहीं पाया, क्योंकि धूप बहुत पड़ रही थी, उमस हो रही थी और इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी, बाइक चलाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैं गया भी नहीं। अभी जस्ट आया हूँ, शाम को ही निकला हूँ। एंड फिर कॉलेज वॉलेज में गया था थोड़ा टहलने में, कोई अगर मिल जाता है दोस्त वगैरह तो मिल लेंगे, तो थोड़ा
बैठ के आराम से, क्योंकि जब भी मैं निकला था 5-5 बजे तभी भी धूप बहुत पड़ रही थी। तो फिर मैं जाके 1-1.5 घंटा मैं कॉलेज में बैठा, फिर वहाँ से आके आराम से फिर एक दोस्त मिल गए थे, पानी वानी भरने आए थे, वो रूम लेके रहते तो पानी वानी भरने आए तो दोस्त मिल गए। उसके बाद उनके साथ थोड़ी बातचीत करी, फिर वहाँ से मैं निकल के अपने घर आ गया। क्योंकि आने में मुझे 1 घंटा लग गया, क्योंकि थोड़ा बहुत जाम मिल ही रहा था, क्योंकि संडे तो ऐसा नहीं है कि जाम नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत जाम मिला हमें भी। और बाकी जस्ट अभी घर पे आए, थोड़ा चाय वाय पियेंगे, आराम करेंगे, क्योंकि सुबह से गए हुए। अब कपड़े उतारूँगा, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कब मैं कपड़े उतारूँगा। और पसीने हो रखा है पूरा, कब कुर्ता भीगा पड़ा मेरा पीछे से, तो क्योंकि बैग टांग रखा था पीछे, तो इसी वजह से थोड़ा हो रखा है। बाकी गाइस अभी चाय वाय पीता आराम करेंगे थोड़ा। आज ये महारानी कुछ बना ही रही है, देखो तैयारी चल रही है। ब्रेड क्या बन रहा है आज सोच के बता रही है क्या बनना है? कटलेट। अच्छा, और बन रहे हैं एटीट्यूड देखो, बर्गर, वो देखो एटीट्यूड और देखो। बन रहा है कॉफी। अच्छा, कौन सी कॉफी बन रही है? कोल्ड कॉफी। कोल्ड। मम्मी तुम क्या बनाया? मम्मी आज तो तुम थक गई होंगी, हैं? क्यों? मम्मी को आराम है। इन्हें देखो, उड़द तेरी चॉकलेट। ये 1 किलो दूध है। हाँ? मम्मी तुम गाइस ये तो चॉकलेट खाई जा रहे हैं, देखो। कितने रुपए थे तुम्हारे पास? तूने क्या मंगाया है? हैं? इन्होंने मेरे को हमें अभी तुम 300 के तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही मेरे को। सुनिए मेरी बात। लड़ाई हो गई, बोलो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई गाइस। इनकी मैथ खराब हो गई मेरी है। मैथ सुन मेरे। हाँ तुम मैथ ही सुनाओ। अरे बेइज्जती थोड़ी होगी, मैथ सुनाओ तुम आज। मैंने ये कह रही फोन पे सुन ले मेरी मुझे बात। आपको मेरे लगा पापा रहा से हूँ। पूछा कि दूध कितना सामान है? लाने के बाद कह रही है कि मेरे पास सामान- 350 रुपए बचे हैं। मैंने सामान देखो, दूध ये कह रही 350 रुपए बचे हैं सामान लाने के बाद, और अब आगे पूछी तो ये कह रही मेरे पास पैसे नहीं बचे, 500 रुपए खत्म हो गए। पहले मेरी बात सुन ले। रुक जा, अब रुक जा। मैंने फोन कब किया था? जब मैंने सामान नहीं लिया था, दूध की चीज वाह, किया था। पापा पूछवा दूं? आओ पापा। लड़ाई हो गई। अभी जाते गाइस, क्या हो गया? सामान लेने के बाद मैंने क्या बोला था? 320 रुपए बचे मेरे पे, दूध कितना लेना है? ये नहीं बोला था। पापा भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं यहाँ पर। यहाँ बैठे मैंने ये सुन तो लिया बोला था। भी नहीं था, दूध ले लिया है मैंने। देख लो हाँ में हाँ मिला दी पापा ने। तो गाइस हम किचन में खड़े हैं और आज बननी है बहुत अच्छी चीजें। अभी इन दोनों का फैसला हुआ है, अब जाके इनका फैसला हो चुका है, निपट चुका है, क्योंकि इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में लड़ाई हो चुकी थी अभी कुछ देर के लिए सही, बट अभी थोड़ा ठहर चुका है। ये खड़े और ये सब खड़े यहाँ पर। तो इनका जो लड़ाई हो रही थी इन सबकी, वो कुछ 500 रुपये के ऊपर हो रही थी, 500 का जो खर्चा हुआ इसके ऊपर, तो वो सॉर्टेड हो चुका है पूरा। एंड गाइस अभी खाने की चीज़ बन रही है, देखो ये बन रही है, अभी ये चीज़ खाएंगे आराम से जब बन जाएगी। अब बाकी आपको मिलते हैं कल। एंड आज जो पूजा हुई बढ़िया आ गए, बाकी इनके भी यहाँ के लड़ाई देख ली आते वक्त। बाकी तो आप देख ही सकते हैं कैसे किसी लड़ाई हुई है, मुँह ऐसे नहीं है डंडे से लड़ाई वड़ाई नहीं हुई गाइस। बाय गाइस, आपको मिलते हैं कल। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेगा। सभी को राम राम और बाय बाय।